हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। आज की क्लास में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सेकंड पार्ट के ऊपर और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम कॉर्नर से वेरी इंपोर्टेंट करवाएंगे और इस क्लास से आपको जरूर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेस्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको भी पिछली वीडियो में तो पार्ट 1 तो कंप्लीट करवा दिया था। हमारे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन से, यानी कि पूछ क्या लेता है अभी आपसे एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है अभी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है 2 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, बताओ कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो क्वेश्चन किस प्रकार दिया हो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कोई राशि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर दे रखा है, आपको भी सीआई के ऊपर दे रखा है भी कोई राशि 5 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। तो पूछा क्या है अभी आपसे, तो बताओ कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, यानी कि हमें टाइम निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 2 क्वेश्चन होते हैं भी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पूछ लेता है या साधारण ब्याज की दर से। तो दोनों के दोनों डाउट आपके आज इस क्लास से क्लियर कर देंगे। देखो ध्यान से भी 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे पूछा है भी कितने वर्षों में वो राशि 8 गुनी होगी, यानी ये 8 कब आएगा जब 2 की पावर को हम क्यूब करेंगे, यानी 2 की क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, जब 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो गया। यानी कहने की बात क्या आ गई भी, बेस हमने क्या कर लिया अभी, ये बेस है यानी 2 के बराबर 2 कर लिया और कुछ नहीं करना। पहले समझा रहा हूं ध्यान से, आप एग्जाम में आराम से 10 से 20 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हो भी। बेस हमने सेम कर लिया। अब क्या बात आई, जो ये 3 है ना इसको मल्टीप्लाई करा दो इससे। 5 ये क्या है भी 15 वर्ष में वो क्या है भी राशि है वो 8 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अभी आपका 15 वर्ष, यानी कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो पूछ लिया आपसे भी कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, तो इसी प्रकार कर लेते। अगर यहीं पर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले भी 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई तो बताओ कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, फिर बताओ कितने वर्षों में ये राशि 16 गुनी। तो क्या है हमें पता है भी 2 की पावर है वो 4 कर लेंगे, यानी 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 के बराबर होगा। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 चौके 20 वर्ष में वो राशि है वो 16 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार बात करेंगे, अब ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। अब बात करेंगे साधारण ब्याज की दर से भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी तो हमने पिछली क्लास में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट है जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन करवाए थे और ऐसे भी क्वेश्चन आपको जरूर करवाए थे। अगर भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार देख लेना। तो किस प्रकार अगर भी आपसे दे दे भी 5 वर्ष में, अब तो ये तो बात थी भी चक्रवृद्धि ब्याज की। अब मैं बात करूं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की दर से भी दे दे आपको कोई भी राशि है, यानी कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भी 5 वर्ष में हो जाती है वो 3 गुनी। तो पूछ ले भी आपको कितने वर्ष में कितनी होगी 11 गुनी, भी बताओ कितने वर्ष में 11 गुनी होगी। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये 11 है ना, इसमें से 1 घटा दो, यानी कितने बच गए 10। अब क्या है उस 3 में से 1 घटा दो, यानी कि 2। जो 5 वर्ष है ये हमने ऐसे लिख लिया, 2 पंजे 10, यानी कि 5 पंजे 25 वर्ष में वो राशि है वो 11 गुनी हो जाएगी। किससे, साधारण ब्याज की दर से। भी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना था आपको, भी आपको दिया हुआ 5 वर्ष में कोई राशि है 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में वो 11 गुनी होगी। यानी मैंने इस 11 में से 1 घटा लिया 10, इस 3 में से 1 कम कर लिया यानी कि 2, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5। उसके अंदर क्या था, उसमें पावर को देखना था, क्योंकि उसमें तो ये था कि 5। अगर यहीं पर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, अगर ये तो था साधारण ब्याज से, अब मैं बात कर लेता हूं चक्रवृद्धि ब्याज से। भी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लिया आपको, यहीं पर भी 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में 27 गुनी होगी।
हमें पता है अभी इसकी 3 की क्यूब करेंगे तो क्या है अभी 27 है। 3 की क्यूब 27 है क्योंकि हमने क्या कर लिया बेस सेम, यानी इस 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, यानी कि 15 वर्ष में वो 27 गुनी हो जाएगी। तो आशा करूंगा अभी सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी आपको, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और पिछली क्लासों में हमने नंबर सिस्टम से लेकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, जाकर देख लेना। फीमेल कांस्टेबल के लिए चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी जीडी की, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और क्वेश्चन वो ही होंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमें, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में, ये हमें दे रखा है अभी 2 वर्ष में 4% की दर से, रेट आपको दे दी 4%, यानी कि दर आपको दे दी 4%, और पूछ लिया क्या अभी 1352 रुपये हो जाती है। भी 1352 रुपये हो जाती है, तो बताओ उस राशि का मूलधन कितना है। यानी कि पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। हमें फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें चाहे रेट पूछ ले, चाहे टाइम पूछ ले, चाहे धनराशि पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे। आपको पता है अभी 4% रेट है। अगर मैं इस 4% को हल करूं तो कहने की बात क्या आ गई, 1/25, यानी ये एक क्या है, ये ब्याज तो है ही, यानी कि क्या निकल के आ गया आपके पास भी, ब्याज लगने के बाद क्या आ गया अभी 26/25, और 1352 क्या हो जाती है, अभी कोई राशि है वो ब्याज लगने के बाद हो जाती है, यानी 1352 यहाँ पे लिख लिया, और बटे क्या है, हमें वो राशि निकालनी है। समझ गए इतनी बात। अब क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। दिया हुआ है क्या है अभी आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, कितने साल दिए हुए 2 साल, यानी इनका स्क्वायर कर लो। 26 का जब स्क्वायर करोगे तो 676, और 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, और किसके बराबर है अभी 1352 के, बटा हमने वो राशि निकालनी है। इतना समझ लिया भाई। इसके बाद क्या करोगे आप, जो कटता है उसको काट देंगे, यानी 676 दूनी कितने होंगे आपके 1352। अब क्या 625 की इसके मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 1250, क्या थी वो राशि थी जो 2 वर्ष में 4% की दर से 1352 रुपये हो जाती है। एक बार और देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो भाई आपको पता है अभी 2 साल दिए हुए हैं, कुछ नहीं, समय को बराबर कर लो, डायरेक्ट सी बात है। हमें रेट दे रखी थी 4%, इसको खोल लिया, यानी कि 1/25 निकल के आ गया। हमें पता है अभी एक या क्या है, एक क्या है, ये ब्याज है, एक हमारा ये ब्याज, यानी 25 एक कितने हो गए भी 26 हो गए, ब्याज लगने के बाद 26 हो गए, और जो 4% की दर से कितनी हो जाती है राशि 1352। साल कितने थे 2, यानी 26 का स्क्वायर कर लो, इस साइड 25 का स्क्वायर कर लो। कहने की बात कि 26 का स्क्वायर किया 676, और 25 का किया तो 625 इज इक्वल टू 1352। ऊपर से हमने डायरेक्ट से डायरेक्ट काट दिया, 676 दूनी 1352 होता है, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो 1250 वो राशि है जो 4% दर से हो जाती है 1352 रुपये। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करवाएंगे। इस क्लास से जरूर आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी करवा देता हूं मैं आपको, जैसे कि 2 वर्ष में और 20%, भी साल दे दे आपको 2, यानी कि ईयर दे दे आपको 2, और दर यानी कि रेट दे दे आपको एग्जामिनर 20%, और कह दे भी वो राशि है वो 7200 रुपये हो जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 20% की दर से 7200 रुपये हो जाती है। तो बताओ पहले कितनी राशि थी। तो किस प्रकार करोगे भी इसको भी, यानी हमने 20% को खोल लेना है, 20% को खोल लिया तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 क्या निकल के आ गया आपके पास, यानी एक या क्या है ब्याज तो है, यानी कितना हो गया अभी आपके पास 6/5। अब बात क्या की है 2 साल की, यानी इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 वैल्यू के बराबर है, और ये मान लिया हमने भी, ये निकालना है, यानी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। आपको समझा रहा हूँ एक बार ध्यान से, क्योंकि आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यानी इसको ऊपर से ऊपर काट दें, 36 दूनी 72, यानी ये क्या आ गया अभी 200 की 25 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो क्या निकल के आ गया आपका 5000, वो क्या है
राशि या कह दें आप मूलधन था। भी 5,000 रुपये कोई राशि थी, 2 साल में दर 20% से 7200 रुपये हो जाती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी आपको, क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर भी 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे और रेट कितनी थी आपके पास 4%। भी 10,000 रुपये 4% बाद में भी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर रखा है भी एग्जामिनर ने, 6 महीने बाद जोड़ा जाता है, यानी कि वो क्या होगी भी अर्धवार्षिक होगी। अर्धवार्षिक में बताया था आपको पिछली क्लास में, यानी कि रेट है जो आपकी वो क्या हो जाती है भी हाफ हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है भी आपका, यानी कि समय क्या हो जाता है, समय को 2 से गुणा कर दो और दर को 2 से भाग कर दो। कंडीशन क्या है, अगर ब्याज की दर 6 हो या अर्धवार्षिक हो। अगर यहीं पर बात करूं मैं त्रिमाही की, तो क्या हो जाता है भी रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भी समय को 4 से गुणा कर देंगे और दर को 4 से भाग कर देंगे। तो किस प्रकार है भी 10,000 रुपये हैं, हमने राशि ये लिख ली भी 10,000 रुपये, और क्या है रेट दे रखी है आपके पास भी 4%, में क्या दे रखा है भी 2 वर्ष। तो किस प्रकार करोगे आप, आपको पता है भी अर्धवार्षिक दे रखी है, अर्धवार्षिक यानी दर क्या होगी भी आपकी 2%, और समय क्या निकल के आ गया आपके पास, यानी 2 वर्ष को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो समय क्या हो गया भी 4 साल। आपको पिछली क्लास में करवाया था भी 2 साल का ब्याज पूछ ले या 3 साल का ब्याज पूछ ले। अब बात करेंगे अब इसमें क्या होता है भी 4641, और पिछली क्लास में करवाया था भी आपको 3 साल के ब्याज के लिए। यहाँ तक ही स्टेप हमने कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन रहता ही नहीं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, हमें क्या दिया हुआ अभी, दर दे रखी है 2%, क्योंकि 2% होगी अर्धवार्षिक थी, यानी इसका 2% निकाल लो। हमें पता है भी 00 इसका 2 क्या आ गया भी आपके पास 200 आ गया, यानी मैंने क्या दिया था 4641, यानी ये 200 है, यहाँ पर लिख लिए। 200 का जब 2% करोगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 4। यहां तक समझ गए आप। इस 4 का जब 2% करोगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 0.8। यहां तक ही कर लो, क्योंकि यहां तक करने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। यानी 200 चौके कितने हो गए भी 800, और 6 चौके कितने हो गए 24, और 8 चौके कितने हो गए 0.32, यानी 824 पॉइंट कितने हो गए भी 32, क्योंकि दशमलव के बाद 2 तक एग्जामिनर पूछ लेता है, और वही आपको आंसर के अंदर दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अभी आपका ऑप्शन बी 824.32। ये रेयर ही चांस है भी आपको एग्जाम में 4 साल पूछने को मिले। अगर पूछ भी ले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। ध्यान से देख लेना भाई 4641। अगर 2 साल की बात करें तो पिछली क्लास में आपको करवाया था 2-1, और 3 साल की बात करें तो 3-3-1। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी नेक्स्ट है भी कोई धनराशि है, कोई धनराशि है भी पहले वर्ष के अंत में आपको 650 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंदर भी आपको 650 रुपये, और दूसरी साल में ये तो हो गया भी आपकी पहली साल, और दूसरे वर्ष के अंतर में 676 प्राप्त होते हैं। पूछा क्या है भी राशि पूछ ले। यहाँ पर अगर राशि पूछ ले, दर पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे 650, यानी 650 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि 2 बार लिख दूं। क्यों? क्योंकि बात क्या की है 2 साल की है। तो 650 इंटू 650, और क्या हो गया भी आपका 676, यानी जो कटता है उसको काट देंगे। ये 26 पे चल गया तो ये चल गया आपका 25 पे, और ये फिर 25 पे चल गया, यानी 25-25 625 इस क्वेश्चन का क्या हो गया भी राइट आंसर होगा। या इसकी डायरेक्ट सी एक और आसान ट्रिक बता दूं आपको, यानी 2 वर्ष के अंदर पूछ लिया भी आपको 676 हो जाते हैं। हमें पता है भी 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 होता है, यानी इससे एक कम कर दिया, यानी क्या कम कर दिया भी एक कम कर दिया, तो कितने हो गए भी 25। 25 का स्क्वायर कर लो आप तो भी क्या होंगे भी आपके 625 आपको दे दिया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था भी, यानी कि 8,000 रुपये। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रखा है भी 8,000 रुपये, और आपको दे दिया भी आपको 1261 रुपये ब्याज प्राप्त होता है।
1261 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। और टाइम दे दिया अभी आपको 3 वर्ष। और पूछा क्या है अभी आपसे, पूछ ये लिया अभी कि इसकी दर बताओ, यानी कि क्या बताना है, इसकी रेट निकालनी है हमें, यानी कि दर बताओ। तो किस प्रकार करोगे, 1261 है, हमें पता है अभी ब्याज प्राप्त हुआ, तो 8 1 9,000 इन दोनों को क्या कर लेंगे हम भी ऐड कर लेंगे, यानी 9261 बटे क्या है अभी राशि कितनी थी 8,000 रुपये, यानी बराबर क्या रख दिया 3। और पिछली क्लास में बताया था अभी आपको इस 3 को क्या करना है हमें बिल्कुल खत्म करना है। यानी किस प्रकार करोगे, 20 की क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा अभी आपका, भी नीचे क्या अभी आ गया अभी आपकी 20 की क्यूब, और 20 की क्यूब क्या होती है अभी आपकी 8,000 होती है। यानी इसी प्रकार बात करूं मैं 21 की, और 21 की क्यूब क्या होगी भी आपकी 9261, यानी 21 की मल्टीप्लाई करा दो 441, 21 एकम 21, 21 चौके 84 और 85 86, 21 चौके 84 8 92। यानी कहने की बात क्या आ गई आप समझ गए आसानी से भी 9261 बटे 8,000 21 बटे 20, यानी ये इसके 3 के बराबर रखूँगा तो 3 से 3 डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि 21 बटा 20 की भी क्यूब हो सकती है और इसके बराबर 3, यानी कहने की बात क्या आ गई भी 3 से 3 कैंसिल। अब क्वेश्चन को क्या करना है अभी आपको ध्यान से समझना है भी, हमें प्राप्त हो गया भी क्या 21 बटे 20, 21 बटे 20, यानी ये एक फालतू है तो वो क्या है भी आपका ब्याज है, और नीचे क्या है भी आपकी राशि, क्या निकालनी है आपको रेट, यानी 20 पांजे 100, यानी क्या हो गए भी 5%। मैं आपको बता रहा हूं भी ध्यान से, आप एग्जाम के अंदर आसानी से 10 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। चलिए अभी बात करूं मैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की, तो क्या कहता है भी आपको, अब आपको दे दे भी, अब दे दे आपको भी 1,000 रुपये, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन की और बात करूं मैं 1,000 रुपये, और वो राशि है 1,331 रुपये हो जाती है। यहां से आपको एग्जामिनर या तो दर पूछ लेता है या समय पूछ लेता है, या दर और समय दिया ही हुआ नहीं होता भी कुछ भी पूछ लेता है, भी दोनों ही नहीं दिए। अब क्या है भी इसके अंदर भी हमें दे रखे भी साल कितने हैं 3 है, अगर यहाँ पर साल 3 ना देता, अगर दर भी दे देता तो भी आप कर सकते हो। किस प्रकार, यानी 1,331 क्या होती है भी आपको राशि प्राप्त होती है किसके ऊपर भी 1,000 रुपये, और ये वैल्यू क्या है भी 3, हमें पता चल गया भी 3 लेके आना है, यानी 10 की क्यूब करूंगा तो क्या होगा भी 1,000, और इसी प्रकार 11 की क्यूब करेंगे तो भी क्या होगा भी 1,000, यानी यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल निकल के क्या आ गया भी आपके पास 11 बटे 10। यानी समझने की बात ये है भी ये कितना फालतू है, यानी कितना अधिक है 1, और 1 ही क्या है भी आपका ब्याज है, यानी 1 और किसके ऊपर है 10 के ऊपर, और गुणा क्या करेंगे 100, क्योंकि हमें क्या निकालनी है रेट, यानी रेट निकल के क्या आ गई भी आपकी 10%, क्या निकल के आ गई भी आपकी 10%। यहीं पर मैं बात करूं आपको रेट ही दे दे और क्या पूछ ले भी समय पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे भी, कोई राशि दे दी आपको यही, यानी 1,000 रुपये दे दिए और वो 1,331 रुपये हो जाते हैं, कितने परसेंट की दर से 10% की दर से, तो पूछ ले आपसे भी कितने साल बाद होंगे, यानी 10% है आपका 10 बटे 100। पिछले क्वेश्चन में करवाया था अभी आपको 1 बटे 10, यानी क्या निकल के आ गया अभी ये एक ब्याज है, यानी ऐड करने के बाद क्या प्राप्त हो गया 10, यानी दूसरी साइड क्या है अभी 1,331 बटे 1,000, यानी इसकी क्यूब करोगे तो 1,000 आएगा, इसकी क्यूब करोगे यानी ये क्या है 3, यही आपका क्या है अभी टाइम है। आसानी से आप एग्जाम में समय बचाने के लिए 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन क्या कहता है भी आपको भी कोई संपत्ति का मूल्य है, यानी वही बात जनसंख्या वाली भी, ये क्या कह रहे हैं भी 5% दर से क्या हो रहा है भी कम हो रहा है, यानी रेट क्या है परसेंट क्या है भी दर की कमी हो रही है भी, कोई राशि पर 5% दर की कमी हो रही है, यानी कोई संपत्ति का मूल्य भी 5% दर की कमी हो रही है। या एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है भी आपसे, कोई जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, या भी कोई बीमारी के कारण भी उनकी जनसंख्या घट रही है 5% की दर से, या 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, तो सारे डाउट एक ही क्वेश्चन में आपके कवर कर देंगे। यानी आपको दिया हुआ भी 5% की दर से क्या हो रही है भी कमी आ रही है, तो हमें पता है भी
5% की दर से कमी होगी तो टोटल परसेंट कितनी होती है 100, यानी 95 बटे क्या होगी भी आपके 100। जो कटता है उसको क्या कर देंगे भी काट, यानी 5, 19 और 20, यानी क्या आई कमी आ रही है कितने की आपको पता चल गया अभी 1 की। और आपको राशि क्या दी हुई भी 4,11,540 रुपये, यानी क्या है भी ये वर्तमान मूल्य है। पूछा क्या है भी 3 वर्ष पहले। बात करूं अगर 3 वर्ष पहले की पूछ ले तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको रखेंगे हम नीचे, यानी इसको रखेंगे नीचे। अगर बाद की बात पूछ ले, बाद का जिक्र हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही रखेंगे। यानी कहने की बात क्या आएगी भी आपकी 4,11,540 रुपये। समय क्या पूछा है भी आपसे 3 साल, यानी 3 बार लिख दो, ये 19 और ये 19। हमें पता है भी 20 की क्यूब कितनी होती है 8,000, यानी हम इसको डायरेक्ट ही 8,000 लिख दें। 20 की क्यूब कितनी होगी भी आपकी 8,000। इसी प्रकार 19 का जब स्क्वायर करोगे, 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या प्राप्त हो गया भी आपसे 361। जो कटता है उसको काट देंगे, या इनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद भी इसको काट सकते हो। यानी मैं 19 से काट रहा हूं इसको, 19 दूनी क्या हो गया भी आपका 38, बच गए कितने 3, 19 एकम 19, यानी बच गए कितने भी आपके 12, और क्या बच गया 19 छिक्का क्या हो गया भी 114, यानी बच गए कितने 11, यानी 19 छिक्के 114। अब इससे डायरेक्ट आप काट लो, यानी किससे कट जाएगा भी आपको, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो, इस नंबर को डायरेक्ट ही पूरा कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसको 6 से कराओ तो 6 3 क्या हो गया भी 18, और ये नंबर वैल्यू कितनी है भी आपकी 21 है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 21 हो गया, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 15 हो गया। यानी 21 के नज़दीक कौन सा है भी 21 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो असल लगेगी उसके बाद क्या है भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के देख लो, यानी 6 से इसको कराओ तो 6 एकम 6 चिकू चिकू 36 और 6 3 18 3 21, यानी पूरा पूरा 2166 6 के ऊपर आपका कट गया, यानी 60 इंटू 8,000, यानी कितनी वैल्यू आगे निकल के आपकी 8 छिके 48, यानी 4,80,000। आशा करूंगा अभी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं 3 वर्ष बाद की तो क्या हो जाता है भी आपका, तो हम इस प्रकार लिख सकते 19/20, यानी 2 साल की बात करें तो 2 साल, 1 साल की बात करें तो 1 साल, अगर 3 की बात करें तो 3 साल। इसी प्रकार भी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, कोई धनराशि है भी 2304 रुपये आपको क्या दे दी भी कोई धनराशि है, और क्या है भी 2 वर्ष बाद 2500 रुपये हो जाती है। पूछा क्या है भी आपसे रेट पूछ ली, यानी 2304 रुपये क्या है भी कोई धनराशि है और कितनी हो जाती है 2500 रुपये, और कितने साल में भी 2 साल में। कहने की बात क्या पूछ ली आपसे, दर पूछ ली। आपको करवाया था ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस या जितने भी एग्जाम के अंदर आए सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट विद डाटा प्रूफ के साथ करवा रहे हैं। यानी 2500 रुपये हैं भी आपको, इसका जब स्क्वायर कर लो डायरेक्ट सी बात है भी ये वैल्यू हमें क्या करनी है भी खत्म करनी है। तो किस प्रकार करोगे, 50 का जब क्या करेंगे भी स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगी 2500। इसी प्रकार 48 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा भी 2500, और वैल्यू किसके बराबर 2। यानी कहने की बात क्या है भी 50/48 का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 2 के बराबर, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 48 रुपये थे और वो क्या हो गए भी 50 रुपये। यानी ब्याज कितना आ गया भी आपका, यहाँ से निकल कर ब्याज कितना आ गया भी आपका 2, और किसके ऊपर आया है ये आपकी क्या है भी राशि, और दर निकालेंगे तो क्या करेंगे भी गुणा 100 से, जो कटता है उसको काट देंगे यानी 24। अब जो कटता है उसको काट देंगे, 4 छिके 24 4, यानी क्या आ गया भी 25/6%, या मैं बात करूं 6 चौके 24 और 1, यानी 4 सही 1/6%। किस प्रकार करना था अभी आपको क्वेश्चन भी, कोई राशि थी 2304 रुपये कोई राशि थी, वो 2500 रुपये हो जाती है 2 साल के अंदर। आपको सारे कंसेप्ट करवा रखे हैं और विद ट्रिक के साथ भी करवा रखे हैं, चाहे आपसे राशि पूछ ले, चाहे दर पूछ ले, चाहे पूछ ले समय, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं भी। कहने की बात क्या है भी आपको भी 50 का स्क्वायर तो ये हो गया भी 48 किस प्रकार लिख लिया, यानी हमें पता है भी 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2500 रुपये होता है भी। लास्ट में जब कोई संख्या होती है यानी 50 के बाद क्या है भी 49 है, हमें पता है भी 2500 से वैल्यू 2304 क्या है कम है,
यानी 49 है। 49 का जब लास्ट नंबर देख लो भी 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, यानी कहने की बात क्या है अभी इसके अंत में तो क्या है अभी 4 है, तो इसका क्या हो गया अभी 48 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी क्या है अभी 4 निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार भी आप आसानी से कर सकते हो, यानी 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया हो, अभी 2000 रुपये की कोई राशि है, भी वो 2420 रुपये हो जाती है। 2000 रुपये क्या है अभी कोई राशि है, यानी 2000 रुपये थे और ये कितने हो जाते हैं अभी 2420 रुपये। यहाँ पर दर पूछ ले या समय पूछ ले, दर दे दी आपको भी 10%, यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया अभी आपका खत्म। 10% 10/100, यानी निकल के क्या आ गया अभी एक, या क्या है अभी ये ब्याज तो है ये आपका, यानी 10 से कितने हो गए अभी 11/10। और इस साइड क्या है अभी कितने रुपए हो जाते हैं 2420, और कितनी राशि पर 2000 रुपये, यानी 0 से 0 कैंसिल, थोड़ा और काटेंगे तो 121/100। यानी कहने की बात मैं क्या करूँ भी 10 का जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या होंगे अभी 100, यानी 10 की पावर 2 करोगे तो 100, 11 का स्क्वायर करोगे तो, यानी ये 2 क्या है ये समय तो है ही आपका। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करूंगा अभी सारे क्वेश्चन आपको आसान लगे। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार भी लाइक कर दो सभी बच्चे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको 2 साल का, यानी 2 वर्ष का क्या दे दिया अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI दे दिया, कितना दे दिया 282.15, और इसी 2 साल का क्या दे दिया अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कितना दे दिया 270 रुपये। और क्या पूछ ली भी आपसे दर पूछ ली, यानी समय दे रखा है अभी आपको 2 साल, भी समय दे दिया अभी आपको 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया अभी 282.15, और साधारण ब्याज दे दिया अभी आपको 270 रुपये। तो पूछा क्या है अभी आपसे रेट पूछ ली, यानी कि दर पूछ ली। यानी कहने की बात क्या है अभी इन दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकाल लेंगे हम भी डिफरेंस, यानी कि अंतर निकाल लेंगे। 82 में से 70 डायरेक्ट घटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपका 12 पॉइंट क्या हो गया अभी आपका 15, यानी 282 में से जब 270 घटाएंगे तो कितने बच गए अभी आपके 12.15। भी अंतर गुणा में क्या कराना है 100, और जितना भी आपको टाइम दिया हो, चाहे 2 वर्ष दिया हो 3 वर्ष दिया हो, वो यहां पर क्या कर देंगे काउंट, और क्या जो साधारण ब्याज है वो रख देंगे भी नीचे। अब इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो बटा क्या कर देंगे अभी 100, यानी कहने की बात क्या है अभी 100 से 100 आपका क्या हो गया अभी कैंसिल, और जो कटता है अभी उसको काट देंगे, यानी 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 3 निमे 27। अब और भी कटेगा 2 45 से कट जाएगा, यानी अब बात करूं मैं 9 पंजे 45, यानी डायरेक्ट इसको 9 पर काट दें, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 4 40, यानी दर कितनी निकल के आ गई भी आपकी 9% आ गई। कुछ नहीं करना था अभी आपको भी याद रख लेना, अगर 2 ब्याज दे दे भी, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और साधारण ब्याज दे दे, और पूछ ले यहाँ पर दर पूछ ले समय पूछ ले, तो किस प्रकार करोगे ये चीज आप याद रख लेना। यानी दर इज इक्वल टू अंतर गुणा 100, और जितना भी अगर आपको टाइम है, अगर रेट पूछी है तो टाइम लिख देंगे, अगर टाइम पूछा है तो क्या लिख देंगे भी रेट, बटा क्या कर देंगे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आशा करूंगा भी आज की क्लास में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना। अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।